हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जुनून बैच स्टार्ट हो चुका है। आई होप आप सबने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया है। देखो, जुनून बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चे का 90 प्लस, और उसमें आपका हेल्प लगेगा और आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा मेरे साथ साथ कि हर एक बच्चे के पास इस बैच को पहुंचाना है। महाराष्ट्र का 10th का हर एक बच्चे के पास जुनून बैच की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका टारगेट एक ही है, 90 प्लस हर एक बच्चे का जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग साइंस पार्ट 1 स्टार्ट कर चुके हैं, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। चलिए आगे करते हैं। कहां पहुंच चुके देखिए। अभी हम लोग वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी करेंगे, उसके पहले तक का हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जी क्या है? लास्ट लेक्चर हम लोग देखा रहेगा। स्मॉल जी क्या है? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसे और क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक जो है आप देख रहे हैं, क्या दिया है? वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G, मतलब G के वैल्यू में चेंज का मतलब क्या होता है? वेरिएशन। ठीक है, कैसे कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्या है? चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ सरफेस पे भी वेरी करता है। क्यों? अगर आप अर्थ का शेप देखेंगे तो कैसा है? टोटली स्फेरिकल है क्या? नहीं, अर्थ का शेप टोटली स्फेरिकल नहीं है। अगर टोटली स्फेरिकल नहीं है तो अर्थ सेंटर से हर जगह डिस्टेंस सेम होगा क्या? हर जगह डिस्टेंस सेम होगा क्या? जो डिस्टेंस यहां होगा, क्या वही डिस्टेंस यहां होगा? क्या वही डिस्टेंस यहां होगा? सेम होगा क्या? नहीं। इसको मैं और थोड़ा बड़ा बनाता हूं, फिर आपको और अच्छे समझेगा। सोचो कि ये अर्थ है, ठीक? ये तो दिखाई देता रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ सेंटर से जितना डिस्टेंस यहां है उतने यहां है क्या? उतने यहां है क्या? उतने यहां है क्या? उतने हर जगह है क्या? नहीं। डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से, अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह क्या है? अलग अलग डिस्टेंस पे, क्योंकि अर्थ टोटली स्फेरिकल नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सिंस shape of earth is not exactly spherical, therefore distance between the surface of earth from the center is vary or change from place to place. Therefore value of g is also changes from place to place. जब ये डिस्टेंस चेंज होगा, r की वैल्यू चेंज होगा, तो g की वैल्यू भी चेंज होगा। अब यहां लिखेंगे सिंस अर्थ इज ब्लजेस एट इक्वेटर। देखो बेटा, ये क्या होता है? इक्वेटर, और ये क्या होता है? पोल। तो इक्वेटर पे क्या है? ब्लजेस है। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, सिंस अर्थ इज ब्लजेस एट इक्वेटर एंड फ्लैटर एट पोल। पोल पे क्या है? फ्लैटर है। देखो, पोल पे थोड़ा क्या है? फ्लैट है। और अर्थ पे क्या है? और इक्वेटर पे क्या है? ब्लजेस है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड इक्वेटर इज larger as compared to pole. Therefore value of g at equator, यहां पर क्या है बेटा? डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड इक्वेटर इज ग्रेटर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ g इज मिनिमम एट इक्वेटर। मिनिमम का मतलब क्या? लोएस्ट एट इक्वेटर। तो यहां क्या होगा? g की वैल्यू मिनिमम होगा। तो सबको एक नंबर पता चल गया यूनिट टेस्ट का। अगर तुम्हारे स्कूल में ऐसा आएगा, वैल्यू ऑफ g इज मिनिमम एट डैश, तो इक्वेटर पे क्या होता है? मिनिमम। अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगा? इक्वेटर पे मिनिमम होगा। व्हाट अबाउट पोल? पोल पे क्या होता है? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेंटर, देखो, अर्थ के सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। क्या होता है? स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। बाकी जगह से क्या होता है? यहाँ पे कम होता है। जब r की वैल्यू कम होगा तो g की वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर g की वैल्यू क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है याद रखो, फिर से बता दे रहा हूं। पहला पॉइंट है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहां क्या लिखेंगे? सिंस अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, therefore the distance between center of earth
and the surface of earth is changes from place to place. ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, since earth is largest at equator and flatter at pole, therefore distance between center of earth and equator is greater and distance between center of earth and pole is smaller, therefore the value of g is highest at pole and lowest at equator. इतना आपको लिखना है पहले पॉइंट में. अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे. दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा कैसे चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है, चेंज विथ हाइट. उसमें भी यूज कर लेंगे इसको, चेंज विथ हाइट. हाइट के साथ जी की वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है. अब मेरे प्यारे बच्चों, अब सबको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर. अब मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी देखो, वैल्यू ऑफ जी जो होता है, आप लोग पढ़े थे जो लास्ट लेक्चर था, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता. तो वैल्यू ऑफ जी यहां पे देखिए, जैसे हाइट चेंज होगा ना बेटा, हाइट चेंज होगा, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगा तो जी की वैल्यू क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा. एज पर द फॉर्मूला, अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगा तो डी की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्यों बेटा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्यों बेटा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, लेकिन अच्छे से इसको देख लीजिए. अब अर्थ का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर. सोचो कि एक प्लेन है जो 10 किलोमीटर हाइट पे उड़ रहा है. ठीक है, अगर स्मॉल हाइट चेंज होगा ना, तो वहां जो जी की वैल्यू चेंज होगी ना, वो नेग्लिजिबल होगा, नेग्लेक्टेड होगा, और नॉट कंसिडरेबल होगा. अब यहां पर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ कितना हो गया, 6410 किलोमीटर. हियर द चेंज, देखो, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी इज नेग्लिजिबल. यहां पे जो वैल्यू ऑफ जी जो चेंज होगा वो बहुत क्या होगा, बहुत कम होगा, जो कि नेग्लेक्टेड होगा, नेग्लिजिबल होगा, नॉट कंसिडरेबल. बट इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले रहे हैं जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं, वहां पे जी की वैल्यू क्या होगा, वो हाइट ज्यादा होगा. जब हाइट ज्यादा होगा ना, तो जी की वैल्यू क्या होगा, कंसिडरेबल होगा. तब उसको हम लोग कंसिडर करेंगे. तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब यहां क्या करेंगे, एज वी गो अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजेस, देयरफॉर एज पर द फॉर्मूला, इफ द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. याद रखना, अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगा तो जी की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा. अगर आपसे कोई ऐसा पूछे तो बेटा ये बताओ, इंफिनिटी डिस्टेंस पे, अगर कोई बोला कि बेटा ये बताओ इंफिनिटी डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होगा. अब बेटा इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस आर की जगह पे क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, एंड एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी बिकम जीरो. याद रखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी डिस्टेंस पे है तो वहां जी की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, स्मॉल जी की वैल्यू. याद रखेंगे. अब नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चेंज विद डेप्थ. चेंज विद डेप्थ. अब बेटा ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, चेंज विद डेप्थ वाला. अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या लगेगा कि जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर जाएगा, इनसाइड द अर्थ, तो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो आपको क्या लगेगा, सर वैल्यू ऑफ आर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अगर आर की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो जी की वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए. एज पर द फॉर्मूला के हिसाब तो यही सोचोगे ना. देखो, while going inside the earth the value of g also changes. देखो, अब तुम्हें क्या लगेगा कि the distance between the center of earth and object decreases. सोचो ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, तो अब इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, इतना हो गया. अब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो एज पर द फॉर्मूला कोई भी सोचेगा कि जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. बट ऐसा नहीं है. अब देखो, जब ऑब्जेक्ट यहां आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पे एग्जर्ट कर रहा है, जो अर्थ का मास, वो भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा है.
तो जब अर्थ देखो r तो डिक्रीज हो ही रहा है, उससे करस्पॉन्डिंग मास भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इनका जो कंबाइंड रिजल्ट होगा, वो g की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। व्हाइल गोइंग इनसाइड द अर्थ द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ डिक्रीजेस। साइमल्टेनियसली द force, gravitational force exerted by the corresponding mass of earth is also decreases. Therefore combined result of r value of change in value of r and value of m, the value of g decreases. समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? जैसे हम नीचे जाओगे तो अर्थ का जो मास, अभी इतना ही मास क्या कर रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और नीचे जाओगे मतलब जो बाकी बचा हुआ मास है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर नहीं लगेगा, उतना मास भी कम हो जा रहा है जैसे नीचे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब यहां आया तो अब उसके लिए अर्थ का मास इतना ही है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। तो याद रखना, अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ गया, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 0। सेंटर ऑफ अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक सैटेलाइट का, हर एक प्लेनेट का, हर एक प्लेनेट पे, हर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट पे जी की वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। जी की वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब देखो, अगर देखा जाए मून पे, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू ऑफ जी ऑन मून क्या होता है, 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग अर्थ पे सेम फोर्स से क्या करते हैं, जंप कराते हैं, जितना फोर्स यहां पर एक्सर्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, सोचो जंप किया, एक बॉल जंप किया तो इतने हाइट पे गया, सोचो कि 6 मीटर गया, कितना गया, 6 मीटर। तो अगर सेम फोर्स से अगर मून पे हम लोग जंप कराएंगे तो इसका 6 टाइम हाइयर होगा, 6 टाइम हाइयर जंप करेगा। वही ऑब्जेक्ट उतने फोर्स से अगर हम लोग मून पे जंप कराएंगे तो इसका 6 टाइम हाइयर जंप करेगा। ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी आपको समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के रखिए। और आपको मेरे साथ साथ एक जिम्मेदारी आपको भी उठानी है, इस जुनून बैच को महाराष्ट्र के हर एक बच्चे तक पहुंचाना है, क्योंकि इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र का हर एक बच्चा 90+। वो मेरा भी टारगेट है, और क्योंकि आपके हेल्प से हर एक बच्चे के पास जाएगा। देखो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा तब तक के लिए बाय बाय।